साथ विवेक शांडिल्य। कांग्रेस धीरे धीरे उसी राह पर बढ़ चली है जो हरियाणा में हुआ। चुनाव के ऐलान के साथ ही कांग्रेस में कंफ्यूजन, गुटबाजी, बगावती तेवर और मनमुटाव ने पार्टी में को इस हाल में पहुंचा दिया कि चौतरफा जीत की उम्मीदों के बीच जब रिजल्ट आया तो सत्ता सुख खुद बखुद बीजेपी के पास चली गई। और अब वही सूरत महाराष्ट्र, झारखंड और यहां तक कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी दिख रही है। सीटों के बंटवारे को लेकर फंसा पेच, राज्य इकाई से बढ़ते मतभेद, आलाकमान की तरफ मुलाकात में दिक्कतें और ना के बराबर दिलचस्पी ने गठबंधन के दूसरे साथियों को भंवर में डाल दिया है। कांग्रेस पर उसके साथियों की तरफ से प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, दबाव बढ़ाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने तो बाकायदा 12 सीटों पर लड़ने का फैसला सुना दिया। इसमें कोई रास्ता निकालने का जिम्मा महाराष्ट्र में शरद पवार पर छोड़ दिया गया है, जो महाराष्ट्र की सियासत के साथ केंद्र के नेता के तौर पर भी सबसे पावरफुल फेस हैं। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेता मानते हैं कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं की ताकत के चलते समझौता करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो क्या कांग्रेस गठबंधन से अलग होकर भी चुनाव लड़ सकती है? उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होने थे, 9 सीटों पर चुनाव का ऐलान हुआ, 1 सीट पर पेच फंसा हुआ। अभी यहां पर भी कांग्रेस ने कह दिया कि समाजवादी पार्टी की तरफ से एक तरफा फैसला किया गया, 5 सीटों पर लड़ने के संकेत दे दिए। तो क्या उत्तर प्रदेश में भी 9 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है? कई सूत्र ये संकेत भी दे रहे हैं। हरियाणा की तरह वो महाराष्ट्र में, यानी कि कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में गठबंधन न कर अकेले दम पर चुनाव लड़ सकती है। यानी उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक मैसेज क्लियर है, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा? हरियाणा का रिजल्ट पूरे देश ने देखा है। तो क्या यह रिस्क कांग्रेस उठाएगी? फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस में इतनी दुविधा क्यों है? और गठबंधन धर्म में जब चुनाव का दौर आता है तो कांग्रेस के साथ बाकी दल असहज क्यों हो जाते हैं? तो आज की डिबेट का सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। राहुल की तैयारी पर नेताओं का मिसमैनेजमेंट भारी है, खासकर प्रदेश के नेताओं का। दूसरा सवाल यह कि मतभेद से ऊपर मनभेद ही असली टक्कर है। और सबसे बड़ी बात, जो बात खुद राहुल गांधी कह चुके हैं, क्या कांग्रेस पार्टी में पार्टी इंटरेस्ट से बड़ा नेताओं का पर्सनल इंटरेस्ट हो गया है? आज की डिबेट में इसी पर बड़ी बहस, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। महाराष्ट्र में सियासी बिगुल बच चुका है। बीजेपी 99 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार चुकी है, लेकिन महाविकास अघाड़ी गठबंधन में अभी तक टिकटों पर बंटवारे को लेकर बात नहीं बन सकी है। कांग्रेस की वजह से गठबंधन के बाकी साथियों की कहानी भी लटकी हुई है। कहा जा रहा है कि 288 सीटों में से 260 सीटों पर समझौता हो चुका है, लेकिन 28 सीटों पर पेच फंस गया है। ये सीटें विदर्भ और मुंबई की हैं। विदर्भ की सीटें कांग्रेस अपने पाले में चाहती है, क्योंकि वो इस इलाके को अपना गढ़ मानकर चल रही। इसके पीछे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 10 में से मिली 5 सीटें हैं। एक फैक्टर ये भी है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले इसी विदर्भ से ताल्लुक रखते हैं। कांग्रेस का हाईकमांड दिल्ली में बैठता है, उनके निर्णय दिल्ली में होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता या हमारे यहाँ के शिंदे गुट के नेता, उनके भी बॉसेस दिल्ली में है। तो जिनकी हाईकमांड दिल्ली में है, उनको बार बार दिल्ली में जाना पड़ता है। उसमें अभी हम क्या बोल सकते हैं? लेकिन मुझे लगता है कि कोई ज्यादा मतभेद नहीं रहेंगे और हम लोग एक साथ बैठकर निर्णय करेंगे। सूत्रों की माने तो गठबंधन की बची हुई सीटों के फंसे पेच को सुलझाने की जिम्मेदारी अब शरद पवार के कंधों पर डाल दी गई है।
हालांकि दूसरी तरफ कांग्रेस यहां गठबंधन न होने की सूरत में 288 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस की कार्य समिति के एक सदस्य नसीम खान को शरद पवार से बातचीत का जिम्मा सौंपा गया है। नसीम की बात शरद पवार और संजय राउत दोनों से हुई है। नसीम को भरोसा है कि शरद पवार के दखल से मामला सुलझने की उम्मीद है। वही है तो जो सीटों का है तो सब पार्टी उस तरह का कुछ तो भी कोशिश करेंगी, लेकिन जो पार्टी का अधिकार बनता है वही पार्टी वो सीट लड़ेगी। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी कांग्रेस गठबंधन की मुश्किलें 12 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर बढ़ा दी है। हालांकि ये ऐलान अभी एक तरफा है, लेकिन अखिलेश अगर अड़ जाते हैं तो यकीनन गठबंधन के लिए आगे की राह आसान नहीं रहने वाली। ऐसी सूरत में गठबंधन में शरद पवार के लिए सभी को साधना कितना आसान होगा, ये तस्वीर साफ होने में वक्त लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।